हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक जान लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा कोरोना वायरस से रिलेटेड, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू कोविड-19 से हमारे क्या क्या मैं आपको साथ क्या डिस्कस करूँगा। हाउ टू चेक इफ़ आई हैव कोरोना इन्फेक्शन एट होम, इफ़ योर टेस्ट कम आउट टू बी पॉजिटिव, what should you do next? Can I get infected by coming in contact with a COVID positive person? What was the purpose of retesting in COVID-19? Can I infect someone after 14 days of recovery period? मतलब आप घर में कैसे चेक करें कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं, और पॉजिटिव होने के बाद क्या करें, और 14 डेज़ के पीरियड ख़त्म होने के बाद अपना क्वारंटीन पूरा करने के बाद क्या आप तब भी दोबारा से हो सकते हैं आप कोरोना पॉजिटिव। और है टॉपिक व्हाट आर द चांस ऑफ री इन्फेक्शन, कितना चांस है आपको री इन्फेक्शन होने का, और कौन सा मास्क सबसे बढ़िया है। चलिए देखते हैं। हाउ टू चेक इफ़ आई हैव कोरोना इन्फेक्शन एट होम। इसके लिए एक रूल है। रूल का नाम है 6 मिनट वॉक। पेशेंट इज़ अलाउड टू वॉक एट नॉर्मल पेस फॉर 6 मिनट आफ्टर एट ऑक्सीजन लेवल आर मेजर। पेशेंट जो है उसको 6 मिनट तक नॉर्मल स्पीड पे चलाइए, उसके बाद उसका ऑक्सीजन लेवल मेज़र कीजिए। अगर उसका ऑक्सीजन लेवल का डिप जो है 6 to 8% रहता है तो उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, और अगर 95% से कम हो जाता है तो ये एक अलार्म है कि आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए अब, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ गई है। इसके लिए आप ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए आपको जो यूज़ करना है उसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटरी। ये जो है हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मेज़र करता है। ये खास इसी के लिए बना होता है। और हैप्पी एपॉक्सिया जो है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी बट नो साइन ऑफ एपॉक्सिया। हैप्पी एपॉक्सिया जो है वो कोरोना का ही एक टर्म है, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है लेकिन बॉडी पे कोई साइन दिखते नहीं उसके। मेडिसिन फॉर सर्वाइवली अफेक्टेड कोविड-19 पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन टेस्ला जुमाब, ये पहली मेडिसिन है जो कि दी जा रही है। दूसरा है एंटी वायरल मेडिसिन रेमडेसिविर, फेबिफ्लू, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और डेक्सामेथासोन। ये सारी मेडिसिन जो हैं चारों, ये एंटी वायरल मेडिसिन है जो ये भी पेशेंट को दी जा रही हैं। ब्लड थिनर के लिए दी जा रही है एंटी कोगुलेंट्स, क्योंकि जिनको कोविड-19 हो जा रहा है उनका ब्लड कहीं कहीं क्लॉट हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। पेशेंट हु अबव 60 ईयर्स एंड हैव कॉमोर्बिडिटी विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और किडनी फेलोर, हॉस्पिटलाइजेशन इन फर्स्ट स्टेज इज इंपॉर्टेंट। 60 ईयर से जो ऊपर है उनको ये सारी में कोई भी बीमारी है उनको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाइए। इफ़ यू टेस्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट। पॉजिटिव आने के बाद आप क्या करें। डिमार्केशन इन कोविड पॉजिटिव केस के लिए बने हैं 3: माइल्ड केस, मॉडरेट केस एंड सर्वर केस। माइल्ड केस में हमारे जो आते हैं वो हैं सोर थ्रोट और बॉडी एच। अगर आपके गले में खराश है और बॉडी में दर्द है तो आप माइल्ड केस में आते हैं। मॉडरेट केस में आपको निमोनिया हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता रहेगा, तो आप मॉडरेट केस में। सर्वर केस में होता है फॉलिंग ऑक्सीजन लेवल डायरेक्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट बहुत सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे लोग आईसीयू में जो चले जाते हैं उनको सर्वर केस कहते हैं। माइल्ड केस आर प्रिस्क्राइब होम क्वारंटीन। माइल्ड केस में होम क्वारंटीन प्रिस्क्राइब किया जाता है। होम क्वारंटीन पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड इन होम। आइसोलेशन मस्ट बी डन इन ए वेल ventilated room with attached bathroom. You should monitor your vitals such as temperature, oxygen and saturation. पेशेंट को होम में क्वारंटीन किया जाता है। और इसके बाद कैन आई गेट इन्फेक्टेड बाई कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जानना चाहते हैं। तो इसका आंसर है क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ 3 फीट फॉर मोर देन 50 मिनट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ कोविड-19। अगर 3 फीट 15 मिनट से उसके पास बैठे हैं तो आपको हो सकता है। वॉट कैन डू, अगर आप ऐसा किए तो क्या करें। गेट टेस्ट बिटवीन 5 से 10 दिन ऑफ एक्सपोजर, मतलब 5 से 10 दिन में इसके कहने का मतलब है टेस्ट करवा लें, या फिर अगर आपको शुरुआत से सिम्टम्स हैं तो आपको टेस्ट करवा लीजिए जाके तो कंफर्म हो जाएगा। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रीटेस्टिंग इन कोविड-19। कोविड-19 रीटेस्ट कराने का पर्पस क्या है, इसके लिए देखते हैं। तो फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट केस एट द टाइम डिस्चार्ज रीटेस्ट इज नॉट डन। माइल्ड एंड मॉडरेट में ये दोबारा नहीं होता, लेकिन सर्वर केस में दोबारा होता है। कैन आई इन्फेक्टेड समवन आफ्टर 14 डेज ऑफ रिकवरी पीरियड। अपना क्वारंटीन डेज पूरा करने के बाद क्या हम किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं।
टेस्टिंग पॉजिटिव आफ्टर 14 days डज नॉट मीन यू कैन इन्फेक्ट अदर। अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है 14 days बाद भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी भी आपको कोविड है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि कोविड का वायरस जो है वो अंदर रहता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आती है। व्हाट आर द चांस ऑफ द री इन्फेक्शन होने के कितने चांस हैं? री इन्फेक्शन होने के, इन सम केसेस पेशेंट्स कम पॉजिटिव आफ्टर 8 week ऑफ इन्फेक्शन, पॉजिटिव टेस्ट वाज ड्यू टू द वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी। जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी में वायरस पहले से ही प्रेजेंट रहता है, वो डेड वायरस रहता है, इसीलिए आपको पॉजिटिव आ सकता है। तो इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। विच इज़ द राइट मास्क फॉर कोविड-19 के लिए राइट मास्क कौन है, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसके लिए देखने वाली चीज़ है, तो देयर 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क शुड बी यूज फॉर कोविड प्रिवेंशन एंड 35 मार्क्स इज़ फॉर डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ओनली। सर्जिकल मास्क 6 to 8 आवर्स यूज़ करें, उसके बाद उसको डिस्पोजल कर दीजिए। एंड 95 ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करें। और अवॉइड करिए क्राउड प्लेसेस को, क्योंकि यहाँ पे हाई चांस ऑफ ट्रांसमिशन होता है क्राउड प्लेसेस के लिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।